हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज 13.3। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ये पूरी की पूरी मीडियन पर बेस्ड है। फॉर्मूला भी थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे जो आपको अच्छे से समझनी है, फिर आप देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं जब आएगा तब बताऊंगा आपको बेटा। पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप समझिएगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ये डेटा यहाँ पे दे रखा है बेटा। उससे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने में लिखा है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। मैंने बोला था ना कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको दिक्कत देगी समझने के लिए। पहले इनको समझते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एल क्या है। जैसे बेटा मोड में होती है आपकी मॉडल क्लास, तो यहाँ पे मीडियन क्लास होती है, ये होती है मीडियन क्लास। ठीक है, अब देखेंगे बेटा इसको कैसे ढूंढना है। उसकी जो लोअर लिमिट है, उसकी जो लोअर लिमिट है उसी को बोला जाता है। ठीक है, फिर बात आती है बेटा एन पे। एन, और इसको मैं समेशन एफ आई भी लिख देता हूं, क्योंकि बच्चों को ये नंबर बड़ा कंफ्यूज करता है। एन, ये जो अल्फा बेटा बेटा एन, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एन क्या होता है? समेशन एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे सी एफ है बेटा। ठीक है, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे बनाना सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो सी एफ है उसका क्या मतलब है? ये है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है जी, जो मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्लास है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका सी एफ आएगा। और यहाँ पे एफ है बच्चों। एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, सी एफ के लिए भी क्या चाहिए? मीडियन क्लास। एफ के लिए भी क्या चाहिए मेरे पास? मीडियन क्लास। और एल के लिए भी क्या चाहिए? मीडियन क्लास। तो बेटा इस फॉर्मूला में, इन क्वेश्चंस में मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ढूंढ पाते हो तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक ही होगा। अगर आप इसको गलत ढूंढ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका सारे का सारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, मीडियन क्लास कैसे ढूंढनी है उस पर चलते हैं। उससे पहले क्या करेंगे बेटा, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आता है तो हमने एक कॉलम बनाना होता है जिसका नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सीएफ बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सीएफ। कैसे बनाना है बेटा? ये दिया एफ फ्रीक्वेंसी। ये कहता है बेटा पहले वाला नंबर सेम रखिए और फिर क्रॉस में ऐड करते जाइए। कितना बनेगा? 9। इसको ऐड करूंगा 22, इसको किया बेटा 42, इसको किया 56, इसको कर दूंगा 64, तो इसको करूंगा तो आएगा 68। ठीक है, और समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो भी कितना आएगा आपका? 68। इन्हीं को ऐड करके ये बना था लास्ट नंबर। आप ऐड करके देख लो बेटा, ये 68 ही आएगा। 5 और 9 के 5 और 4 9 हो गया, 9 और 13 कितना होगा? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, और 8 करूंगा 64 और 4 किया तो 68। ठीक है, ये लास्ट नंबर और समेशन एफ आई दोनों सेम ही होते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढेंगे। अब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो देखना। क्या करना है बेटा? फाइंड n बाई 2। सबसे पहले आपको n को 2 से डिवाइड करना है। n बता दिया था बेटा क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना है बेटा? 68 आएगा बेटा। 68 को 2 से काटेंगे, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा मेरे पास? 34। तो n बाई 2 का आंसर कितना आ गया मेरे पास? 34। अब अगला स्टेप क्या रहता है वो देखिएगा बेटा। मैंने क्या करना है? फाइंड सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 34। तो मैंने उसके बाद में क्या करना है बेटा? सी एफ के कॉलम में जाना है, 34 से बड़ी वाली सी एफ ढूंढनी है। तो 34 से बड़ी कौन सी आएगी? 42। अब बोलोगे सर 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है। बिल्कुल है, लेकिन मैंने क्या बोला? जस्ट ग्रेटर, जो पहले आएगी वही लेनी है आपने। ठीक है, ये आ गई मेरे पास बेटा 42।
इसके सामने जो क्लास दिख रही है ये वाली, ये आएगी हमारे पास मीडियन क्लास। ठीक है जी। तो थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है बच्चों मीडियन क्लास ढूंढने के लिए। प्रोसीजर क्या रहता है, n/2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसी को n बोलते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आए उससे बड़ी CF ढूंढेंगे, उसके सामने वाली क्लास जो है मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हमें मिल गई है बेटा, यहां लिख लेते हैं मीडियन क्लास कितनी है, 125 से 125 से लेकर 145। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125, H इज द क्लास साइज, ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। ठीक है, L आ गया, H आ गया, n/2 ये भी है मेरे पास बच्चों। तो n/2 का आंसर यहाँ देखो हमने निकाला हुआ कितना है, 34। अब रह गया CF और F। देखो बेटा CF क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली जो क्लास है उसकी जो CF है, मतलब ये वाला नंबर जो है ये CF होगा, और F जो होगा ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये मेरे पास F होगा। तो याद रखिएगा बेटा CF जो है वो ऊपर वाली होगी, F जो है वो उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा CF कितना आ गया 22, F आ गया 20। चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। तो मीडियन क्या बन जाएगा, L लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF कितना है 22 डिवाइड में F इज द फ्रीक्वेंसी वो है 20, और यहां भी मल्टीप्लाई में कितना आएगा 20। ये सीधा सीधा कैंसिल आउट, 125 प्लस 12 तो बन गया 137। ठीक है, और यही इसका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे अगर आप देखो मीडियन, मीन और मोड तीनों फाइंड करने हैं। मीन पहली एक्सरसाइज में बता दिया था, मोड दूसरी एक्सरसाइज में, और तीसरी एक्सरसाइज में बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन जो है वो मुझे गिवन है, ठीक है 28.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मुझे x और y की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली रखेंगे सेम, फिर ऐड करते जाएंगे बेटा 5 प्लस x होगा, फिर ऐड करूंगा तो 25 प्लस x, फिर कर दूंगा तो 40 प्लस x, फिर करूंगा 40 प्लस x प्लस y, और फिर करूंगा तो आएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, और इन सब का जो सम है वो 60 है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आएगा 45 प्लस x प्लस y, ये मैंने ऐड किया और ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। है तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ही सम है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे n/2, n कितना है 60, 60 को 2 से करेंगे तो आएगा मेरे पास 30। फिर क्या करनी है, फाइंड करनी है CF इससे बड़ी। अगर मैं CF में जाऊं तो 30 से बड़ा नंबर बच्चे क्या करते हैं, 30 से बड़ा नंबर ये देख लेते हैं 45 प्लस x प्लस y, और इसी को लिख देते हैं बेटा वो कि इसके सामने वाली क्लास जो है वो हमारी मीडियन क्लास है। वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x और y वेरिएबल है, मुझे नहीं पता कि अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू डालने के बाद ये नंबर जो है 45 30 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, माइनस में भी हो सकता है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, मीडियन क्लास फाइंड करने का। अब यहाँ देखो मीडियन मुझे कितना दे रखा है 28.5, ये जो नंबर है बेटा इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब यही बनेगी मेरी मीडियन क्लास। ठीक है जी, अगर यहाँ एक्स वाई नहीं होते तो फिर 30 से बड़ी जो भी होती CF उसके सामने ही लेता। ठीक है, लेकिन एक्स वाई वेरिएबल है बेटा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी जो मीडियन क्लास है वो यही आएगी या फिर नहीं आएगी। तो फिर दूसरा तरीका आपने यूज किया जो 100% श्योर था। मीडियन क्लास आ गई बेटा, यहां लिख लेते हैं मीडियन क्लास क्या है हमारे पास 20 to 30। L इज अ लोअर लिमिट, कितना है 20। H क्लास साइज है बेटा वो कितना आ गया 10।
ठीक है। फिर क्या फाइंड करना होता है मुझे, n/2, वो आ गया मेरे पास 30। उसके अलावा रह गया बेटा CF और F। CF जो होता है बेटा वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिडिल क्लास के ऊपर वाले की, तो CF के बदले में आएगा 5 + x और F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो वो आएगा 20। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। तो जो मीडियन है किसके बराबर होगा, L 20 प्लस n/2 30 माइनस CF कितना है 5 + x। अब देखो बेटा बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड में आएगा f कितना है 20 और मल्टीप्लाई h कितना है बेटा 10। तो ये सीधा सीधा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो बेटा मीडियम की वैल्यू मुझे दे रखी है 28.5 यहाँ पे आएगा, ये आ गया 20 प्लस 30 में से 5 गया तो आएगा 25 माइनस का x और डिवाइड में आ गया 2। इसको यहाँ भेज देते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा लंबा चला जाता है काम। 20 को सीधा इधर भेज दो, 28 में से 20 जाएगा तो बनेगा 8.5। आप देखिएगा बेटा कितनी आसानी से सॉल्व होगा। 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ भेज देते हैं, कितना बनेगा 8.5 का डबल 17 और यहाँ पे आ गया बेटा 25 माइनस x यहाँ भेज देते हैं क्योंकि माइनस में था प्लस में हो जाएगा, तो x बन जाएगा 25 में से 17 जाएगा तो 8। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई। अब निकालना है बेटा y। वो कैसे निकालना है यहाँ देखिएगा। यहां से देखो मुझे क्या गिवन है बेटा कि ये जो 45 प्लस x प्लस y, इसका आंसर कितना है 60। इसको यहां भेज देता हूं तो x प्लस y कितना बन जाएगा बेटा 15। 60 में से 45 गया तो 15 हो गया। x की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। 8 भी वहां भेजूंगा तो y का आंसर कितना हो जाएगा 7। तो x का आंसर 8 आएगा, y का आंसर 7 आएगा बेटा। आप देखिएगा बेटा स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 याद रखिएगा, कभी भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको स्टैट में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस तरह से बिलो 60 आपको दे रखा है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। देखो बेटा जब भी आपको यहाँ पे बिलो में लिखा होगा ना, तो ये जो आपको नंबर दिए होंगे एज यूजुअल हम क्या करते हैं इनको फ्रीक्वेंसी लिखते थे, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होते बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी बिलो में है आपका टेबल तो ये फिर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये CF होगी। ठीक है, पहले तो इसको मैं इंटरवल में चेंज करता हूँ, फिर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा क्लास इंटरवल्स, ये क्लास इंटरवल पहले ये निकालते हैं। ये बिलो 20 है और 5-5 का गैप है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 15 से 20। कई लोग 0 से 20 लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या आएगा बेटा 20 से 25, फिर आ गया 25 से 30, फिर आएगा बच्चों 30 से 35, फिर आएगा 35 से 40 और ये आ गया बेटा 40 से 45, फिर 45 से लेकर 50, 50 से 55 आ गया और फिर आ गया बेटा 55 से 60। ठीक है, अब निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। ये निकालेंगे फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं F5। कैसे निकालेंगे बेटा, पहला नंबर सेम रखेंगे और फिर इनको माइनस करते जाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 24 में से 6 गया तो 18 हो गया, 45 माइनस 24 21 हो गया, 78 और 45 इनका डिफरेंस, इसमें 3 ऐड करूं 48 तो बन गया 33। ठीक है, 89 78 कितना गैप है 11 का। फिर आ गया बेटा 98 और 92 कितना हो गया 6 का। ठीक है, 98 सॉरी पहले ये वाला करना था, 92 और 89 3 का, 98 92 6 का हो गया और 100 माइनस 98 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ऐसा क्यों किया वो भी देखिए बेटा, ये कहता है बिलो 20, 20 से नीचे कितने हैं 2 हैं,
ये आ गया बिलो 25, तो उसमें 20 वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम माइनस करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गया बेटा। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो इसका आंसर 100 आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, 6 हो गया, 18 6 24, 24 में 21 ऐड करूंगा 45 और 33 कितना हो गया, ये बन गया 78, 11 89 और 3 कितना हो गया 92, 6 98 और 2 100 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, n जो होता है वो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कितना आएगा यहाँ पे 100, और ये भी 100 था। वैसे भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम ही होते हैं। अब चलेंगे सबसे पहले मीडियन क्लास पे, तो क्या करेंगे उससे n/2 फाइंड करेंगे। n आ गया हमारे पास 100, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बन गया बेटा 50। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड cumulative frequency just greater than 50। 50 से बड़ी CF ढूंढेगी, ये आ गई CF। तो 50 से बड़ी मुझे कौन सी मिली है बेटा, सबसे पहले 78। इसके सामने वाली जो क्लास है ये, तो ये आ गई मेरे पास मीडियन क्लास। तो ये आ गई बच्चों मीडियन, और यहाँ पे आ गया क्लास। ठीक है जी, और मीडियन क्लास क्या आ गई मेरी 35 से 40। L कितना आ जाएगा बेटा 35, H कितना गैप आ रहा है 5 का, n/2 50 है। ठीक है, फिर क्या चाहिए मुझे, एक F चाहिए, एक चाहिए CF। तो CF तो आएगी बेटा ये वाली ऊपर वाली क्लास की, F तो इसी की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F कितना आएगा 33, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास 45। अब चलते हैं बेटा मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्या हो जाएगा, L इज 35 प्लस n/2 कितना आ गया 50 माइनस CF आ गया 45 डिवाइडेड बाय F इज द फ्रीक्वेंसी, वो आ गया मेरे पास 33, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H आ गया 5। ये बनेगा बच्चों 35 प्लस यहाँ पे 5 डिवाइड में 33 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा 35 प्लस 25 और डिवाइड में आ गया 33। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और आपका फाइनल आंसर लाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, केवल एलसीएम ले लेते हैं बेटा, उससे लंबा काम चला जाता है, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करना यहीं पे डिवाइड कर लें। तो ये आ गया मेरे पास 25। ठीक है, इसे डिवाइड करना है बेटा 33 से, 33 तो उससे बड़ा है, पॉइंट लगाएंगे 0, 250 बन गया। आप करते हैं, अगर तो मैं 6 से करता हूँ, 6 से 18 कैरी 1 18 19, 7 से करूंगा तो बनेगा बेटा 21 1 कैरी 2 21 2 23। हाँ 7 से करूंगा तो बनेगा 7 से 21 कैरी 2 21 2 23, रिमाइंडर कितना आएगा 19, फिर लगाएंगे 0 क्योंकि 19 छोटा था। अब इसको बेटा अगर मैं 6 से करूं 180 190 क्रॉस कर जाएगा ना। 5 से करता हूं, 5 से करूंगा तो कितना बनेगा 5 3 से 15 कैरी 1 15 1 16 65 हो गया, तो ये बन गया 25। ठीक है, तो 2 पॉइंट तक काफी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 35.75। तो ये बन जाएगा बेटा 35.75, और यहाँ पे लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पे 118 126, यहाँ पे 127 है। ये दोनों वाली वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बेटा फिर दिक्कत है, पहले इनको सेम बनाइए फिर आगे चलेंगे। बच्चों को बड़ी गलती लगती है क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो वो करते फटाफट देखते हैं टेबल आ गया, इंटरवल आ गया, और फटाफट CF की तरफ दौड़ पड़ेंगे। याद रखिए बेटा, एग्जामिनर जो है वो आपको कभी कभी टेस्ट भी करता है, तो याद रखिएगा ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए, अदरवाइज वहीं पे गलत हो जाएगा, चाहे पूरा ठीक ही होगा आपने। तो सबसे पहले बेटा इसके इंटरवल्स बनाएंगे, लेंथ लिखेंगे, फिर से एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या करना है कंटिन्यूस बनाने के लिए यहां से 0.5 माइनस कर देंगे 117.5, और यहाँ पे 126.5, यह आएगा 126.5,
ये आएगा 135.5, फिर आएगा 135.5 और ये आएगा 144 144.5 और यहाँ पे भी बेटा 144.5 और ये आएगा 152.5, ये आएगा 153.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 153.5 और ये आएगा 162.5, यहाँ पे आ गया बेटा 162.5 और यहाँ पे आ गया 171.5, अब यहाँ पे आ गया 171.5 और ये बन गया 180.5। अब आप देख सकते हो बेटा कंटिन्यूस बन गया, जो गैप था आधा था आपका वो खत्म हो चुका है, अभी कंटिन्यूस बन गया। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, जब भी आपको इंटरवल दी होते हैं तो सामने वाली जो आपको कॉलम होता है नेक्स्ट कॉलम वो फ्रीक्वेंसी का रहता है, अगर लेस देन है बिलो वाला है तो फिर आपको वो CF का रहता है। तो सबसे पहले CF बनाएंगे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला तो सेम रहेगा, फिर आएगा 8 17 29 34 38 और 2 40। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले बेटा n/2, 40 को 2 से काटेंगे तो बनेगा 20, फिर क्या करेंगे फाइंड करेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन 20, तो 20 से बड़ा CF जो है वो मिल गया मुझे 29, तो ये वाला जो है बेटा ये बन जाएगा आपका CF और ये बन जाएगा मेरे पास F। ठीक है, और ये इसके सामने वाली जो क्लास होती है ये वाली, ये बन गई मेरे पास मीडियन क्लास, तो इसका मतलब मीडियन क्लास जो है हमारे पास वो है 144.5 से लेकर 153.5। L is the lower limit 144.5। H क्लास साइज है बच्चों, अगर पॉइंट में आपको दिक्कत आती है तो यहां से फाइंड कर लेना होता है। 8 का गैप आ रहा है ना, तो यहाँ पे गैप चेंज हो गया ना, 117 126 9 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे H कितना आ रहा है मेरा 9 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से एरो एंथोनी तो भी H भी आ गया, L भी आ गया, n/2 आ गया मेरे पास 20 है, F निकाला था हमने बेटा कितना है 12 है और CF जो है वो आ गया मेरे पास 17। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 20, तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो बेटा विच इज, कौन सी थी वो 29। ठीक है, और फिर लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस मीडियन क्लास, वो भी चलेगा और सीधा मीडियन क्लास लिखोगे वो भी चलेगा। अब चलते हैं मीडियन पे, ये आ गया मेरे पास मीडियन। L is a lower limit 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 17 डिवाइड में F वो है 12 और यहाँ मल्टीप्लाई में H के बदले में आएगा 9, बनेगा 144.5। 20 में से 17 गए तो आएगा बेटा 3 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 9, ये 3 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं फिर ऐड करेंगे। 9 को बेटा काटना है 4 से, 4 2 8, कैरी 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 8 हो गया, फिर आ गया 2 20 और 4 5 20, तो इसका आंसर आएगा 144.5 प्लस 2.25, ऐड करेंगे तो 146.50 और 25 75 होता है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे बेटा, पहली तो सेम रहेगी, फिर क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 किया 130, 130 में 80 ऐड करते हैं पहले 210 और 216, अब इसमें 4 ऐड करूंगा 220 और 70 290, फिर 60 ऐड किया बेटा 350 और 352 और फिर करेंगे 48 ऐड, पहले 8 ऐड करते हैं कितना बन जाएगा 360 और 40 400,
इसका मतलब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो सबसे पहले n बाई 2 फाइंड करेंगे, बन जाएगा बेटा 400 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 200। फिर क्या करेंगे, फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 200। तो 200 से बड़ा जो CF है बेटा वो ये वाला है। ठीक है, अगर ये मेरा 200 से बड़े वाला CF है तो इसके सामने क्या बनेगी, मीडियन क्लास। ये आ गई मीडियन क्लास। ये बनेगा आपका बेटा CF कौन सा लेना होता है, ऊपर वाली क्लास का, और F जो होता है बेटा इसी क्लास का लेना होता है, मीडियन क्लास का। ठीक है, तो ये आ गया F। अब यहां देखो बेटा, तो CF लेनी थी जस्ट ग्रेटर देन 200, वो 216 थी, तो वहां से मुझे मीडियन क्लास जो है वो सामने आई। मीडियन क्लास कितनी आ गई बेटा, 3000 से 3000 से लेकर 3500। ठीक है, 3500 तक। लोअर लिमिट L कितना है, 3000, एक हो गया। H इज द क्लास साइज, कितना गैप है बेटा, 500 का। n बाई 2 कितना है, 200। ठीक है, CF कितना है, 130, CF आ गया 130, और फिर F आ गया, वो कितना है मेरे पास, 86। ठीक है, पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब मीडियन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेटा, मीडियन सबसे पहले L, उसकी वैल्यू बेटा 3000 प्लस n बाई 2 200, CF 130, F 86, और यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, ये बनेगा बच्चों 3000 प्लस माइनस करूंगा कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई 500। अब यहां पर आके बच्चे फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 अलग कर देते हैं। अब देखना है यहाँ पे, ये आ गया बेटा 3000 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 86, और यहाँ पे लिखेंगे 1000। मैंने 0 अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, वो तो लास्ट में भी लग जाएंगे। हम सिर्फ 35 को डिवाइड करने जा रहे हैं 86 से। ठीक है, अब यहां देखो, ये आ गया 35 डिवाइड करेंगे 86। अब 86 का टेबल पढ़ना है, तो 4 से पढ़ते हैं बेटा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24, यहाँ पे सॉरी, पहले तो नंबर छोटा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0, 350 बन गया। अब टेबल पढ़ेंगे, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 24, 4 से 24 कैरी 2 हो गया बेटा, और 32 2 34, तो रिमाइंडर आ गया 6, पॉइंट लगा तो 1 0। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो फिर क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, 1 0 यहाँ पे और लगाऊंगा। ठीक है, और ऊपर भी 1 0 लगाना पड़ेगा। ये रूल है, जब भी 2 डिजिट एक साथ में उतारे जाएंगे तो ऊपर 1 0 लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 6 6 36, कैरी कितना हो गया, 3, 8 6 48, और 3 51, 516। 7 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करेंगे, 4 इसमें ऐड करूं 20 बन जाता है ना, तो 84 हो गया। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो यहाँ लगेगा बेटा 0, क्योंकि पॉइंट तो लगाया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 9 से। 10 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 9 से करते हैं। 9 से करूंगा, 9 6 54, कैरी 5 हो गया, 72 5 77 77 हो गया। 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 3 में से 7 तो जाएगी नहीं, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, तो ये आ गया 66। ठीक है, यहाँ पे 4 0 है, तो 4 डिजिट तक काफी है। तो ये बन जाएगा बच्चों, यहां लिख देता हूं पहले, 3000 प्लस 35.86 कितना आया, 0.4069, और मल्टीप्लाई में है 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 0 है ना, तो 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 3000 प्लस 406.9।
ऐड कर देंगे बेटा, बनेगा 3406.9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में बेटा मुझे मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करने हैं बेटा। मोड और मीन पहले हम कर चुके हैं बेटा, मेथड सारे के सारे समझा चुका हूं, वैसे फाइंड करने हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड करूंगा और उसके लिए बेटा बनाएंगे सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली तो सेम है, फिर ऐड करेंगे बेटा 36, 40 ऐड करूंगा तो 76, 16 ऐड करूंगा तो 92, फिर 4 किया बेटा तो 96 और यहाँ पे आ गया 100। तो इसका मतलब n की वैल्यू भी आ गई 100। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n बाय 2, n की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाय 2 तो बन जाएगा 50। उसके बाद में फाइंड CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से ऊपर की CF मुझे फाइंड करनी है। तो 50 के ऊपर कौन सी आ रही है बेटा, ये वाली सबसे पहले, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरे पास मॉडल क्लास, ये आ गई बेटा मॉडल क्लास, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास CF और ये आ गया F। तो इसका मतलब मेरे पास जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास वो कितनी आ गई बेटा, 7 से लेकर 10 तक। L इज अ लोअर लिमिट, वो है मेरे पास 7। H इज अ क्लास साइज, वो है बेटा 3 का, तो 3 का गैप है सभी में। आगे चलेंगे बेटा, n बाई 2 उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 50। फिर आ गया CF, उसकी वैल्यू है 36। फिर आ गया F, उसकी वैल्यू है बेटा 40, ठीक है। पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब चलेंगे मीडियन फाइंड करने पे। तो ये आ गया मेरे पास मीडियन, L के बदले में 7 प्लस ब्रैकेट n बाई 2 है 50 माइनस CF है मेरे पास 36 डिवाइड में F वो है मेरे पास 40 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H कितना आ गया, 3 आ गया। तो बनेगा 7 प्लस ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 3, तो बनेगा बच्चों 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 10, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट एक बढ़ा देंगे बस, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 42 डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई बच्चा 40 से करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बेटा 10 से करूंगा तो आएगा 40, ये आ गया 2, पॉइंट लगा 0, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 7 प्लस 42 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर है 10.5 और डिवाइड में एक और 10 था तो बनेगा 7 प्लस ये बन जाएगा 1.05। तो ऐड करूंगा तो 8.05, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बेटा मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले CF बना लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पहली तो सेम, फिर बन जाएगा बेटा यहाँ पे 5, इसको ऐड किया 13 आ गया, इसको करेंगे 19 आ गया, इसको करेंगे तो 25 आ गया, ये किया तो 28 और ये करेंगे तो आ गया 30। तो मतलब n की वैल्यू जो है वो रहेगी 30, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n बाय 2, बन जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50। फिर क्या करना होता है, फाइंड करते हैं CF जस्ट ग्रेटर देन 15। तो 15 से बड़ी जो मुझे CF है वो ढूंढनी है। तो 15 से बड़ी आ गई बेटा ये वाली 19, तो इसके सामने ये आ गई मेरे पास मीडियन क्लास, ठीक है। ये आ गई मीडियन क्लास, तो ये बन जाएगा मेरे पास F
और ये आएगा मेरे पास CF। तो मतलब जो मीडियन क्लास है मेरे पास, मीडियन क्लास वो क्या हो जाएगी बेटा 55 से, ये आ गया 55 से 60। L इज द लोअर लिमिट, वो आ गया 55। H जो होता है बेटा क्लास साइज कितना है 5 का है। n/2 कितना आया था 15। उसके अलावा बेटा CF कितना है 13, F है 6। CF जो है वो है 13 और F जो है वो है 6। अब चलेंगे मीडियन पे। ये आ गया मेरा मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी आ गई 55 प्लस n/2 कितना आ गया 15 माइनस CF आ गया 13 डिवाइडेड बाय F कितना है 6 और मल्टीप्लाई H। जो क्लास साइज था कितना है बेटा 5। ठीक है, ये बन जाएगा 55 प्लस 15 माइनस 13 तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5। ये तो कट जाएगा तो आएगा 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 को 3 से, 3 1 जा 3, ये आ गया 2, छोटा हो गया पॉइंट लगा तो आ गया 0, 3 6 जा 18, फिर से 20, ये आएगा 6 18 और इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 55 प्लस 1.666 है तो लिख लेंगे 1.67। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास बेटा 56.67। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।